श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय दक्षिण के शेष तीर्थों में भ्रमण। हे भगवान, आप जैसे महानुभावों का जाना यदि कहीं होता भी है तो केवल दीनहीन गृहस्थियों के कल्याण के ही निमित्त होता है। इसके सिवा आप जैसे महापुरुष अपने स्वार्थ के निमित्त कदापि कहीं नहीं जाते। दक्षिण मथुरा से चलकर महाप्रभु पांडु देश में ताम्रपणि, नयत्रिपदी, चिवणतला, तिलकांची, गजेंद्र मोक्षाण, पानागणी, चामातुपुर, श्री वैकुंठ, मलय पर्वत, धनुष तीर्थ, कन्याकुमारी आदि तीर्थों में होते हुए और अपने अमोघ दर्शनों से लोगों को कृतार्थ करते हुए मलार देश में पहुँचे। उधर भट्टधारी नाम से साधु वेशधारी लोगों का एक दल होता है। वे लोग एक स्थान पर नहीं रहते हैं। उनका वेश साधुओं का सा होता है, किंतु उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता। जिस प्रकार भूमरिया या बंजारे अपने डेरा तंबू लाद कर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार वे लोग भी एक स्थान से दूसरे स्थानों में घूमा करते हैं। उनमें से बहुत से तो रात्रि में चोरी भी कर लेते हैं। भूली भटकी स्त्रियों को वे बहका कर अपने साथ रख लेते हैं। इस प्रकार वे अपने दल को बढ़ाया करते हैं। महाप्रभु रात्रि में उनके समीप ही ठहरे थे। उन लोगों ने महाप्रभु के सेवक कृष्णदास को बहका दिया, उसे सुंदर स्त्री और धन का लोभ दिया। उन्होंने उसे भांति भांति से समझाया, तो इस विरक्त साधु के पीछे पीछे क्यों मारा फिरता है? न भोजन का ठिकाना और न रहने की ही सुविधा। हमारा चेला बन जा, हमारे यहाँ अनेकों सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, जिसे चाहे रखना। खाने पीने की हमारे यहाँ कमी ही नहीं। रोज हलवा मोहन भोग घुटता है। बेचारा अनपढ़ सीधा साधा गरीब ब्राह्मण उनकी बातों में आ गया। वह महाप्रभु को छोड़कर धीरे से उठकर उन लोगों के साथ चला गया। जब महाप्रभु को यह बात मालूम हुई तो वे उन लोगों के पास गए और उनसे सरलता पूर्वक कहने लगे, भाइयों, आपने यह अच्छा काम नहीं किया है। मेरे साथी को आपने बहकाकर अपने यहाँ रख लिया है। ऐसा करना आप लोगों के लिए उचित नहीं है। आप भी सन्यासी हैं और मैं भी सन्यासी हूँ। आपके साथ बहुत से आदमी हैं, मेरे पास तो यह अकेला ही है। इसीलिए मेरे आदमी को कृपा करके आप दे दें, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा न होगा। महाप्रभु की ऐसी बात सुनकर वे वेशधारी सन्यासी प्रभु के ऊपर प्रहार करने को उद्यत हो गए, किंतु प्रभु के प्रभाव से प्रभावान्वित होकर वे भाग गए और महाप्रभु कृष्णदास को उन लोगों से छुड़ाकर आगे के लिए चले। वहां से चलकर महाप्रभु पयस्विनी नामक नदी के तट पर पहुँचे। वहां उन्होंने प्राचीन लिखी हुई ब्रह्म संहिता मिल गई। उस अद्भुत ग्रंथ को लेकर प्रभु श्रृंगेरी मठ में पहुँचे। यहाँ भगवान शंकराचार्य का दक्षिण दिशा का प्रधान मठ है। भगवान शंकराचार्य ने वेद शास्त्रों की रक्षा और धर्म प्रचार के निमित्त भारतवर्ष की चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। उत्तर दिशा में बद्रिकाश्रम के समीप जोशी मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ, द्वारिकापुरी में शारदा मठ और दक्षिणपुरी में श्रृंगेरी मठ। इनमें से जोशी मठ को छोड़कर शेष तीनों मठों के मठाधीश आज तक शंकराचार्य के ही नाम से पुकारे जाते हैं। महाप्रभु का संबंध भी दशनामी संप्रदाय के सन्यासियों से ही था। श्रृंगेरी मठ से चलकर महाप्रभु मत्स्य तीर्थ होते हुए उडुपी नामक स्थान में माधवाचार्य के मठ पर पहुँचे और वहाँ गोपाल भगवान के दर्शन किए। वहाँ के तत्ववादियों के साथ प्रभु शास्त्र विचार करते हुए 2-3 दिन तक रहे। वहाँ से फगुन तीर्थ, त्रिकप्पू, पंपापुर,
सुरपारक, कोल्हापुर आदि तीर्थ स्थानों में होते हुए पंढरपुर में आए। यहाँ पर एक ब्राह्मण ने महाप्रभु का निमंत्रण किया। महाप्रभु उसका निमंत्रण स्वीकार करके उसके यहाँ भिक्षा करने गए। उसने बड़ी श्रद्धा भक्ति से प्रभु को भिक्षा कराया। बातों ही बातों में कहा, यहाँ पर एक बड़े ही योग्य और भगवत भक्त महात्मा ठहरे हुए हैं। संभवतया आपने श्री मनमा माधवेंद्र पुरी महाराज का नाम तो सुना ही होगा। वे महात्मा उन्हीं के शिष्य हैं। उनका नाम श्री रंगपुरी है। इतना सुनते ही प्रभु प्रेम में विभोर हो गए। उन्होंने जल्दी से कहा, विप्रवर, आप मुझे जल्दी से श्री रंगपुरी महाराज के समीप ले चलें। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके वह ब्राह्मण प्रभु को साथ लेकर रंगपुरी महाराज के समीप पहुंचा। प्रभु ने दूर से ही पुरी महाराज को देखकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। पुरी महाराज ने प्रणत हुए प्रभु को उठाकर गले से लगाया और उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, आपकी आकृति से ही प्रतीत हो रहा है कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। सन्यासी होकर भी इतनी नम्रता, यह तो महान आश्चर्य की बात है। इतनी सरलता, इतनी भक्ति और ऐसे प्रेम के सात्विक विकार मेरे गुरुदेव के कृपा पात्र सन्यासियों को छोड़कर और किसी सन्यासी में नहीं पाए जाते। आप अपना परिचय मुझे दीजिए। प्रभु ने अत्यंत ही विनीत भाव से कहा, सन्यासियों में भक्ति भाव के प्रवर्तक भगवान माधवेंद्र पुरी के प्रधान शिष्य श्रीमत ईश्वरपुरी महाराज मेरे मंत्र दीक्षा गुरु हैं। सन्यास के गुरु मेरे श्रीमत केशव भारती महाराज हैं। श्री रंगपुरी महाराज ने पूछा, आपकी पूर्वाश्रम की जन्म भूमि कहाँ है? प्रभु ने सरलता के साथ कहा, इस शरीर का जन्म गौड़ देश में भगवती भागीरथी के तट पर नवद्वीप नाम के नगर में हुआ है। प्रसन्नता प्रकट करते हुए पुरी महाराज ने कहने लगे, ओम शांति शांति शांति।